बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 का 4, 5 और 6 पार्ट और जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ पार्ट है, पहले क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट ये कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ काज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। मीन्स कि यहाँ पे अपने काज अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। Then you have to find sin alpha plus beta and sin alpha minus beta, and lastly tan alpha plus beta and tan alpha minus beta। और हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है पाई और बीटा की वैल्यू गिवन है 2π/3। तो यहाँ पे काज अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो के पास होता है काज अल्फ़ा इंटू काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। आपने जस्ट अब यहाँ पे अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा की वैल्यू पाई है और बीटा की 2π/3 है। सेम एज इट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू पाई, बीटा की 2π/3 माइनस साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू पाई आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 2π/3। तो काज पाई है मीन्स कि ये काज 180 है, तो काज 180 की वैल्यू -1 होती है। काज 180 इसकी वैल्यू क्या होती है -1। काज 2π/3 आ जाएगा एज इट इज़। फिर साइन पाई है मीन्स कि साइन 180 है, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 और यहाँ पे साइन 2π/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 0 को जब इससे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 0 के ख़त्म हो जाएगी वैल्यू पूरी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1 कास 2π/3। अब अगर इसको मैं रेडियन में चेंज करूँ, रेडियन में है तो इसे मैं अगर डिग्री में चेंज करूँ, 120 डिग्री जो है ये आपके पास जो 2π/3 है ना, अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ 180 डिग्री बाई पाई से, तो पाई से पे काट गया, 3 1 3 6 18, तो 62 ज़ा 120, तो ये बेसिकली 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री को 90 + 30 यहाँ पे लिख सकते हैं, 90 + 30। अब 90 जो आपके पास है ये आपके पास है 8 मल्टीपल ऑफ π/2। तो जब भी आपके पास एंगल आएगा ना 8 मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहाँ पे जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो को रेशियो में चेंज होगी। तो कोसाइन जो है आपके पास यहाँ पे देखें, कोसाइन चेंज होगा किस में, साइन में चेंज होगा, ठीक है। साइन 90 + थीटा या साइन 90 में से, तो वो साइन जो है वो काज में और काज साइन में चेंज जाता है। तो यहाँ पे कोसाइन है तो कोसाइन साइन में चेंज जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कोसाइन 30 डिग्री। या फिर आप इसे इस फार्मूले से ओपन करते हैं, काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूले से, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब काज 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और काज 30 एज इट इज़। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 30 1/2 होता है। अब 0 मल्टीप्लाई काज 30 0 हो गया और यहाँ रह गया -1/2, तो बाहर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा नेक्स्ट फाइंड करते हैं काज अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि काज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लिया, अब काज अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करते हैं। तो फार्मूला इसका होता है काज अल्फ़ा इंटू काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो अल्फ़ा की जगह आपने लगा देना है पाई, ठीक है, और बीटा को आपने रिप्लेस करना है 2π/3 से। तो ये मैंने दोनों साइड पे पुट कर दिया अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अब काज पाई मीन्स के काज 180 होता है -1 और काज 2π/3 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस साइन 180, ये पाई रेडियन यहाँ पे 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 2π/3 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस काज 2π/3। और लास्ट पार्ट में देखें तो 2/3 इक्वल होता है 120 डिग्री के, तो आप इसे 90 + 30 की फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसे ओपन करें बाय यूजिंग काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला, ठीक है। इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो काज 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। काज 30 की वैल्यू लगा दें या ना लगाएं क्योंकि ये 0 ही होनी है, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ गया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट अब हम यहाँ फाइंड करते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो मैंने दोनों साइड पर अल्फ़ा की वैल्यू पाई और बीटा की वैल्यू 2π/3 पुट कर दी, ठीक है। बीटा 2π/3 यहाँ भी और यहाँ भी सेम वही लगा दी। तो साइन पाई जो है ना, साइन 180 0 होता है, कास 2π/3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर कास पाई मीन्स के कास 180 -1 होता है और साइन 2π/3 एज इट इज़ आ गया। अब ये वाली वैल्यू 0 हो गई और यहाँ रह गया माइनस साइन 2π/3। अब साइन 2/3 बेसिकली जो आपके पास 2π/3 है 120 डिग्री के इक्वल होता है। 120 डिग्री को आप 90 + 30 लिख सकते हैं। और फिर अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब साइन 90 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के, और कास 30 होता है √3/2, ठीक है, प्लस कास 90 0 होता है और साइन 30 आपके पास होता है 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा √3/2। जब 1 से करेंगे तो और साथ क्या आ जाएगा
तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा -√3/2। अच्छा नेक्स्ट हम यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कास बीटा माइनस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अल्फा की जगह पाई लगा दें दोनों साइड पर और बीटा की जगह 2π/3 लगा दिया। अब दोबारा ये साइन 180 0 हो जाएगा, कास 2π/3 आ जाएगा एज इट इज़, फिर माइनस आ गया, कास 180 की वैल्यू -1 और साइन 2π/3 आ जाएगा एज इट इज़। अब जीरो को जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई ये जीरो हो जाएगी सारी वैल्यू, तो यहाँ -1 प्लस साइन 2π/3 आ जाएगा। और 2π/3 रेडियन एंगल है, डिग्री में ये 120 के इक्वल होता है और 120 डिग्री को आप 90 + 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, इक्वल होता है साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन 90 1 होता है और कास 30 √3/2 प्लस कास 90 0 होता है और साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा √3/2, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू पाई और बीटा की वैल्यू 2π/3 लगानी। हम यहाँ पे फाइंड करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन ओवर कास, क्योंकि tan थीटा जो होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। तो अब इसे साइन एंगल और कास एंगल ये है ना, बस tan एंगल है तो साइन एंगल और कास, जो यहाँ पे एंगल है इधर भी सेम वही एंगल है। अब अल्फ़ा की वैल्यू पाई लगा दी और बीटा की जगह 2π/3, यहाँ भी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा दी जो ऊपर गिवन है, ठीक है। तो साइन पाई प्लस 2/3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की, वो पास -√3/2 के इक्वल आई है। ये देखें साइन पाई प्लस 2/3 की वैल्यू -√3/2 ऊपर लगा देंगे और नीचे आ जाएगी काज पाई प्लस 2/3। तो काज पाई प्लस 2/3 की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पे 1/2 निकाली है, ये लगा दी यहाँ पे इसकी जगह, 2 से 2 कैंसिल, तो -√3/1 -√3 एक पास आ गया। नेक्स्ट इसमें है tan अल्फ़ा माइनस बीटा, सेम मेथड है, इसमें भी आपने इसे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और काज अल्फ़ा माइनस बीटा के चेंज करना है। अब यहाँ देखें आपके साइन अल्फ़ा की जगह पाई और बीटा की जगह 2π/3 दोनों साइड पे हमने पुट कर दिया। अब साइन पाई माइनस 2π/3 से हमें मिलता है √3/2 मिलता है, तो ये √3/2 लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें काज पाई माइनस 2π/3, तो काज माइनस 2π/3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 1/2, तो यहाँ 1/2 लगा दिया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। 1 की स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ काज अल्फा प्लस माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा फॉर ईच गिवन पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे 5th पार्ट में एंगल गिवन है, अल्फा गिवन है 4π/3 और बीटा गिवन है 5π/6। तो आपने यहाँ पे काज के सामने डिफरेंस की वैल्यू, साइन के सामने और tan के सामने डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं काज अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला काज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है काज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब जहाँ पे अल्फा है वहाँ लगा दे 4π/3 और जहाँ बीटा वो π/6 लगा दे। यहाँ पे अल्फा की जगह 4π/3 और बीटा को π/6, और यहाँ भी अल्फा की जगह 4π/3 और बीटा की जगह π/6 यूज़ कर दिया। अब एक पास रेडियन एंगल है, अगर इसे हम डिग्री में चेंज करें तो 4π/3 जो होता है मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई अगर पाई करें, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 3 1 3 6 18 होता है, ठीक है। 60 जब 4 से करेंगे तो मिलेगा तो आपके पास 240 डिग्री आ जाएगा। तो डिग्री में ये 4π/3 240 आपके पास क्या है डिग्री है, ठीक है। रेडियन 4π/3 और डिग्री में cos 240 डिग्री बन जाएगा। अब यह है cos 30, तो जो cos 30 है उसकी जो वैल्यू है यहाँ देखें cos 30 जो है वो आपके पास √3/2 होता है, π/6 रेडियन या फिर 30 डिग्री, तो उस पर cos की वैल्यू √3/2 होती है। तो अब यहाँ पे यहाँ लगा देंगे √3/2 माइनस साइन, ये भी 240 डिग्री बन जाएगा, इसे हमने अभी चेंज किया डिग्री में, और साइन 30 है, तो जो साइन 30 है उसकी वैल्यू साइन 30 पे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लगा दें, ये लगा दिया। अब cos 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों को ऐड करने से 240 आएगा, और यहाँ पे साइन 240 को लिखेंगे साइन 180 प्लस 60 डिग्री। अब चाहे तो आप इसे cos अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले से ओपन कर दें और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले से ओपन कर दें, या फिर आप यहाँ पे यूज़ करें इवन और ऑड मल्टीप्लाई π/2 का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 × 90 है, तो एक पास है इवन मल्टीप्लाई π/2 है, तो जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहती है। तो cos की जगह आपके पास cos ही आ जाएगा, cos 180 प्लस थीटा cos थीटा केवल होता है। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस इसलिए लगाया कि आपके पास ये जो है ना बन रहा है, आपके पास देखें 180 प्लस 60 मीन्स के 180, तो
थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सिर्फ tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ cos का क्या आ गया माइनस आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। फिर माइनस भी एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा है, तो ये भी 2 मल्टीप्लाई 90 इवन मल्टीप्लाई पाई बाई 2 है, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 बन जाएगा और साथ माइनस लगाया क्योंकि ये बनता है थर्ड, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो माइनस साइन 60 आ जाएगा और 1/2 आ गया एज इट इज़। अब इसके बाद cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और साथ माइनस आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट आ गई। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 60 √3/2 होता है और 1/2 आ जाएगा एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो √3 × 1 तो √3 2 4 आ गया और ये भी नीचे एज इट इज़ आ जाएगा √3 और 2 4, तो ये माइनस का प्लस का आपस में कैंसिल, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। हमने cos अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फार्मूला उसका होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। जस्ट यहाँ पे आपने अल्फ़ा की जगह 4π/3 लगाना है दोनों साइड पर और बीटा को π/6 से हमने रिप्लेस कर देना है, तो ये वही cos 240 बन जाएगा, ये sin 240 और यहाँ पे cos जो 30 है उसकी वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, या बस रेडियन वाले π/6 30 के इक्वल होता है, तो यहाँ cos 30 है √3/2, sin 30 1/2। सेम मेथड यूज़ करें, cos 240 को 180 + 60 में चेंज करें और यहाँ भी sin 240 को 180 + 60 में चेंज कर दें। यह बस इवन मल्टीपल है, ये भी इवन मल्टीपल है, ठीक है π/2 का, तो ये 2 × 90 है, ये भी 2 × 90 है, तो cos 60 ही रहेगा और साथ साइन माइनस का। उसकी रीज़न ये है कि ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपके पास tan कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव होती हैं, फिर प्लस आ गया और sin 180 + 60 है तो ये बन जाएगा sin 60 के, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ दोबारा मैंने माइनस लगा, तो उसकी रीज़न ये है कि बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। उसके बाद cos 60 1/2 और यहाँ पे sin 60 √3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × 1 आ जाएगा, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे √3 1 √3 और 2 2 4 हो गया, दोनों कैल्सियम 4 आएगा, ऊपर -√3 और -2 इन दोनों को ऐड कर दें, -1 -2 √3/2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 1 2 और ये 2 2 4, तो -√3/2 अब बस क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया cos अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है sin अल्फ़ा प्लस बीटा और sin अल्फ़ा माइनस बीटा, तो sin अल्फ़ा प्लस बीटा का जो बस फार्मूला होता है sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा इंटू sin बीटा। हम 5th पार्ट सॉल्व कर लें और उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 4π/3 और बीटा की वैल्यू π/6 है, जैसे लास्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ 4π/3 और बीटा की जगह π/6 लगा देंगे, इधर भी सेम यही चेंज करने हैं, ठीक है। एंगल से अल्फ़ा की जगह 4π/3 और बीटा की जगह π/6 लगा दिया, ये बन जाएगा sin 240 डिग्री, जैसे हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। और ये बन जाएगा cos 240 डिग्री। यहाँ पे ये cos आपके पास है 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ये आपके पास sin 30 1/2 के इक्वल होता है ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे sin 240 को ब्रेक करें 180 + 60 में और यहाँ पे cos 240 को ब्रेक करें 180 + 60 में, तो ये बन जाएगा इवन मल्टीप्लाई π/2 और ये बन जाएगा इवन मल्टीप्लाई, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होती। cos 180 + थीटा इक्वल होता है cos थीटा, यहाँ पे sin 180 + थीटा इक्वल होता है sin थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपके पास tan कॉट पॉजिटिव बाकी सारी वैल्यू क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में sin 60 की वैल्यू √3/2 लगा दें, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, प्लस माइनस माइनस cos 60 1/2 और ये भी बन जाएगा 1/2। अच्छा, इन दोनों का स्केयर जो लेंगे तो 3 का स्केयर और 2 4 आ जाएगा, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, -1/4 यहाँ पे स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3/4 और -1/4, दोनों कैल्शियम 4 आएगा यहाँ पे, -3 -1 एज इट इज़, तो -4/4 आपस में इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। इसके बाद हम cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ हमने sin अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर। अब हम फाइंड करेंगे sin अल्फ़ा माइनस बीटा की इक्वल होता है sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा इंटू sin बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 4π/3 लगा देंगे यहाँ भी और इस साइड पर भी, और बीटा को रिप्लेस करेंगे π/6 से रिप्लेस कर देंगे, तो सेम sin 240 बन जाएगा, ये cos 240 बन गया, जैसे हमने लास्ट पीछे क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं, ठीक है। और ये cos प्लस 30 है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 240 को 180 + 60 में और यहाँ भी sin 240 को sin 180 + 60 में और cos 240 को cos 180 + 60 में चेंज कर दिया, ठीक है। एंगल्स में ये भी इवन मल्टीपल है और ये भी एक पास है इवन मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा -sin 60 और ये बन जाएगा पास माइनस ये एज इट इज आ गया और ये बन जाएगा -cos 60, क्योंकि थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव बाकी सारी वैल्यू क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं। अच्छा, इसके बाद sin 60 की वैल्यू √3/2 और माइनस एज इट इज आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, फिर माइनस प्लस हो गया, cos 60 1/2 और ये भी 1/2 आ गया। अब इसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का स्केयर बनेगा, तो ये बन जाएगा 3/4, स्केयर से कट जाएगा
3/4 आ जाएगा, और ये +1/4, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा -3 +1 और 4 आ जाएगा, -3 +1 से -2 और 2 1 2 और 2 2 4, तो -1/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने लास्ट में tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू 4π/3 और बीटा की वैल्यू π/6 है, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर cos अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें sin अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ देखे फाइंड की है, वो इक्वल है आपके पास -1 के, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास -1 आ गया, डिवाइड बाई cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो भी हमने पहले फाइंड की हुई है। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो आपके पास क्या आती है, वो 0 आती है, ठीक है। ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लगा दें इस जगह पे। ये तो -1/0 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है sin अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर cos अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो सबसे पहले यहाँ देखें sin अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, तो वो हमने ये फाइंड की है, ठीक है, इक्वल है -1/2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 होल डिवाइडेड cos अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ये हमने फाइंड किया। तो ये आपके पास है -√3/2 के इक्वल है, तो -√3/2 के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा है ये इक्वल आ गया -1/3, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो भी आपने सेम मेथड यूज़ करते हुए आपने इसे सॉल्व कर लेना है। पहले आपने यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर cos अल्फ़ा माइनस बीटा की, उसके बाद sin अल्फ़ा प्लस बीटा की, और फिर sin अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर लास्ट में tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, सेम मेथड जैसे हमने पार्ट 1 2 3 4 5 किए हैं उसी मेथड को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे 6 जो आपके पास इसका पार्ट उसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan बीटा मल्टीप्लाई बाय tan गैमा। तो क्वेश्चन 12 में आपके पास ये ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का सम गिवन है जो कि 180 के है, और ये अपने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो यहाँ देखें जो गिवन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पे इसे tan के लिए प्रूव करना है, तो हमने यहाँ दोनों साइड पे tan अप्लाई करना है, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड फार्मूला वो अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा प्लस गैमा का हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से एक एंगल जो है ना आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वो इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस। जैसे अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि जो लास्ट एंगल गैमा है ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया एज इट इज़ इक्वल टू 180 और माइनस गैमा कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने चूँकि tan में प्रूव करना है तो हम दोनों से पे यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे। tan जब अप्लाई करेंगे जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा। अब इधर जो आपने tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करना है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो यहाँ इसे ओपन करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इधर आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ठीक है। सबसे पहले tan अल्फ़ा प्लस बीटा का डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इन tan बीटा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब जो आपके पास दूसरी साइड है उसमें आपने tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, ये वाला फार्मूला जस्ट सेम फार्मूला है। यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और अल्फ़ा की जगह 180 लगाना है और बीटा की जगह गैमा लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan 180 डिग्री माइनस tan गैमा ओवर 1 माइनस tan 180 डिग्री इंटू tan गैमा। ये मैंने फार्मूला नीचे प्लस आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें tan 180 की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं। tan 180 इक्वल करें इसे तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है।
यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक पास ज़ीरो आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा पास टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस टेन गैमा डिवाइड बाई वन प्लस, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ टेन मल्टी की जब ज़ीरो लगाएंगे तो टेन गैमा मल्टीप्लाई ज़ीरो, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो राइट साइड जस्ट आ जाएगा पास माइनस टेन गैमा ओवर वन, तो माइनस टेन गैमा आ जाएगा। टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा विज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन गैमा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो वहाँ जाके माइनस टेन गैमा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पास टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू माइनस टेन गैमा एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, ये आ गया। ठीक है, ये डिवाइड, इधर आगे इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा, अब राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इस माइनस टेन गैमा को वन से और टेन अल्फ़ा टेन बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसे वन से करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम एज इट इज़ ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इज इक्वल हो जाएगा माइनस टेन गैमा, माइनस माइनस प्लस होता है, जब इसको आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा मल्टीप्लाई बाय टेन गैमा। अब जस्ट आपने यहाँ पे जो राइट साइड में माइनस टेन गैमा है, इसे आपने लेफ़्ट साइड लेके जाना है, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा टेन बीटा इंटू टेन गैमा। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी गिवन है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री प्रूव दैट कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई टू कॉट बीटा बाई टू इंटू कॉट गैमा बाई टू। अच्छा, इसमें गिवन आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी सेम वही मेथड यूज़ करते हैं, हम एक एंगल को आप राइट से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हम गैमा को ही इस तरह शिफ्ट करते हैं, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ देखें एंगल हाफ है, टू पे डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड को टू पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, तो अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू ये बन जाएगा 180 बाई टू मीन्स के 90 डिग्री, और गैमा बाई टू आ जाएगा। दोनों साइड को हमने टू पे डिवाइड किया, क्योंकि हमें एंगल अल्फ़ा बाई टू बीटा बाई टू और गैमा बाई टू चाहिए था। ठीक है, अब आपके पास कॉट जो है ये टेन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे टेन का फार्मूला अप्लाई करें, फिर उसे कॉट में चेंज कर देंगे। तो अप्लाइंग टैन फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो इधर आएगा टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन 90 माइनस गैमा बाई टू। अब यहाँ पे ये बन गया टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा की है और ये पूरी वैल्यू बीटा की है, यहाँ पे आ जाएगा टेन 90 माइनस गैमा बाई टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। आप यहाँ पे टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दें, या फिर ये जो अलाइड एंगल कंसेप्ट है वो यूज़ करें। टेन ये बस आड मल्टीपल है पाई बाई टू का, वन मल्टीपल 90 है, माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे जो फार्मूला है वो होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू। देखें टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन कॉट थीटा, या टेन 90 माइनस इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि ये वन मल्टीप्लाई 90 आड मल्टीप्लाई पाई बाई टू का। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास रेशोज़ हैं वो को रेशोज़ में चेंज हो जाती हैं। जैसे आपके पास टेन है, ठीक है, तो टेन चेंज होगा आपके पास कॉट में, और अगर यहाँ पे कॉट हो तो वो टेन में चेंज हो जाता, तो यहाँ पे टेन जो है वो कॉट में चेंज हो गया। और पॉजिटिव इसके साथ साइन इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास क्वाड्रेंट देखें कौन सा बन रहा है 90 माइनस समथिंग, तो फर्स्ट में ऑलवेज क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी कॉट में चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरफ जो है ना यहाँ पे हमें पता है कि जो आपके पास टेन थीटा होता है ये इक्वल होता है वन बाई कॉट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं टेन अल्फ़ा बाई टू को भी वन बाई कॉट अल्फ़ा बाई टू में, टेन बीटा बाई टू को भी चेंज कर देते हैं, और नीचे भी हम सबको चेंज कर देते हैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, टेन और कॉट एक उसके इन्वर्स होते हैं। अब ये बन गया वन बाई कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस वन बाई कॉट बीटा बाई टू होल डिवाइड बाई वन आ गया एज इट इज़, या वन इसे लिख दें माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू में इसके वन बाई कॉट अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा, और टेन बीटा बाई टू वन ओवर कॉट बीटा बाई टू आ गया।
इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम है वो बन जाएगा पास कॉट अल्फा बाई टू और कॉट बीटा बाई टू इसका एलसीएम, ये इसका इन दोनों का एलसीएम आ गया न्यूमरेटर का, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया, इससे किया तो बस ये आ गया। ये होल डिवाइड भाई, यहाँ पे होल डिवाइड है तो ये भी होल डिवाइड का साइन आ गया यहाँ पे। और अब जो है ना ये बस डिनोमिनेटर है इन वन का और इन दोनों का जो एलसीएम है वो बनेगा कॉट गैमा बाई टू, कॉट अल्फा बाई टू और कॉट बीटा बाई टू आ जाएगा। तो ये दोनों जो है इस वन से मल्टीप्लाई कर दिए और इसके ऊपर वन जो है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जाके इस वन से और वन इन वन से होगा तो वन ही ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये आपके पास जो है वैल्यू और ये आपके पास है एलसीएम दोनों का सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलसीएम एलसीएम से कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा बाई टू कॉट बाई टू और माइनस वन आ गया इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू। अब हमने करना ये है यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू है यहाँ पे डिवाइड तो वहाँ जाके कॉट गैमा बाई टू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जस्ट आपने इसे मल्टीप्लाई करें जैसे लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, इसको अंदर सबसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे एज इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू को आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा बाई टू, और कॉट गैमा जब वन से करेंगे मल्टीप्लाई माइनस वन से तो माइनस आ जाएगा कॉट गैमा बाई टू। अब जस्ट आपने इस लास्ट वाली वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करना है, ये माइनस इधर क्या हो जाएगी प्लस, अब बस रिक्वायर्ड यहाँ भी इसे रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कॉट गैमा बाई टू कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा पास कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू इंटू कॉट गैमा बाई टू, ये पास आ गया रिक्वायर्ड प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये देखें लास्ट में जो हमने प्रूफ करना था कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा बाई टू, ये पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। क्वेश्चन 12 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इफ़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा प्लस इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ दैट tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू tan गैमा बाई टू प्लस tan गैमा बाई टू tan अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आपने प्रूफ करना है। अब हमें जो गिवन है वो ट्रायंगल की इंटीरियर का सम गिवन है, तो हम लास्ट वाले एंगल को इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अच्छा, यहाँ देखें एल जो एंगल है वो हाफ में डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल इसमें हाफ है तो आप दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये बन गया आपके पास अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, इधर आ जाएगा 180 बाई टू 90 डिग्री और माइनस गैमा बाई टू आ गया। हमें tan में प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो ऊपर tan में है तो हम दोनों साइड पे tan फंक्शन अप्लाई करेंगे, इधर भी tan लगा देंगे इधर भी tan लगा देंगे, तो इधर आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसे ओपन करते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अल्फा बाई टू और बीटा की वैल्यू बीटा बाई टू है। और यहाँ पे tan 90 माइनस गैमा बाई टू, तो यहाँ पे देखें आपके पास दोबारा आपके पास आड एंगल आ गया, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, अगर आड हो तो tan कॉट में चेंज होता है, जैसे लास्ट पार्ट में हमने कॉट को tan को कॉट में चेंज किया था, यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ थीटा अल्फ गैमा बाई टू है तो इधर थीटा था, तो यहाँ थीटा, यहाँ गैमा बाई टू तो यहाँ पे गैमा बाई टू आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे चूँकि हमें जो प्रूफ है वो tan में चाहिए, तो इसलिए इस कॉट को आप tan में चेंज करने के लिए आप कॉट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर tan थीटा। ठीक है, तो कॉट गैमा बाई टू को हो जाएगा 1 ओवर tan गैमा बाई टू। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को इन दोनों से करेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे, और tan गैमा बाई टू को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह tan गैमा बाई टू इंटू tan अल्फा बाई टू, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह tan बीटा बाई टू इंटू tan गैमा बाई टू। और इसके अलावा ये जो आपके पास है वैल्यू ये इसे भी इधर लेके आते हैं, यहाँ पे ये आपके पास ये माइनस में, इधर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी वैल्यू, ये यहाँ माइनस से यहाँ पे क्या होगी प्लस हो गई। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, tan गैमा बाई टू इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। और ये जो लास्ट वाली इसमें टर्म इसे हम लेफ्ट साइड दोबारा लेके आते हैं, माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू, फिर आएगा प्लस tan बीटा बाई टू tan गैमा बाई टू, और लास्ट में आ जाएगा प्लस tan गैमा बाई टू और tan अल्फा बाई टू, और ये प्लस वन इधर क्या आ जाएगा माइनस वन विच इक्वल टू जीरो। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें देखिए ज़रा,
यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी मेरे में गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस होने इक्वल 0, क्योंकि यहाँ देखें ये प्लस में तो इधर के माइनस होगा तब ये प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। 8 क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस 5। तो फर्स्ट पार्ट है 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो आपने इसको r sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मीन्स कैसे शो करना है उस फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल 5 यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ लेट करते हैं। सोल्यूशन इसका देखें ज़रा, आप पुट कर दें, पुट 12 इज इक्वल टू r cos 5, r cos 5, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और यहाँ पे -5 जो है, -5 को पुट कर दें r sin 5, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले स्टेप में 12 को पुट किया r cos 5, यहाँ पे sin थीटा है, इसके साथ cos नहीं है तो हमने cos 5 सपोज किया, r cos 5। और यहाँ पे पास cos थीटा है लेकिन sin 5 नहीं है साथ, तो हमने यहाँ पे -5 को हमने सपोज किया, r sin 5 सपोज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो इसका सेकंड स्टेप है उसमें आपने इन दोनों के स्क्वायर लेना, इनको ऐड करना। आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये बन जाएगा पास 12 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5। दोनों साइड को हमने ऐड कर दिया और साथ स्क्वायर भी ले लिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड और राइट साइड राइट में ऐड हो गया और स्क्वायर भी दोनों साइड पे। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस -5 का स्क्वायर होता है प्लस 25। r स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर 5। ये है पाइथागोरस आइडेंटिटी, cos स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 169 इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। r स्क्वायर को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर ही रहेगा 169। तो दोनों साइड पे हम लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो r आपके पास इक्वल आ जाएगा r इज इक्वल टू 13। ये हमने जो हमने r सपोज किया ना इसके अंदर, तो r की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम यहाँ पे फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे r sin 5 डिवाइड बाई r cos 5, ये आ गया इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर दिया है, तो r sin 5 ओवर cos 5 आ जाएगा और -5/12 आ जाएगा। अब r से r कैंसिल, साइन और cos होता है tan, तो ये बनेगा tan 5, ये tan 5 बन गया -5/12। हमें यहाँ पे 5 की वैल्यू चाहिए, तो tan को उधर लेके जाते हैं, इन्वर्स बन जाएगा 5 आपके पास इक्वल आ जाएगा tan इन्वर्स -5/12। ये हमने जो दोनों सपोज किए एंगल 5 की वैल्यू और r की वैल्यू, हमने r की वैल्यू 13 और 5 की फाइंड कर ली। अब हम इस फॉर्म इसको शो करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 12 साइन थीटा -5 cos थीटा, ये इक्वल आ जाएगा 12 की जगह यहाँ पुट करेंगे r cos 5, तो यहाँ पास आ जाएगा r cos 5 और साथ साइन थीटा आ गया। फिर -5 रहेंगे अब r sin 5, तो ये जगह प्लस r sin 5 इनटू साथ यहाँ पे आ जाएगा पास cos थीटा। तो यहाँ जस्ट हमने 12 की वैल्यू पुट की r cos 5 और -5 की वैल्यू पुट की r sin 5। अच्छा देखिए, इन दोनों में से जो कॉमन है वो r आ रहा है कॉमन, तो r आप कॉमन ले लें और अंदर इसको रीअरेंज कर लें। आप लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा इंटू cos 5 प्लस cos थीटा इंटू साइन 5। ठीक है, तो ये बन गया साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो r साइन अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे जो वेयर r इज इक्वल टू आपके पास आ गया 13 एंड
फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस 5/12। ये हमने इसे इस फॉर्म में शो कर दिया। क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट है एक्स द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस 5, और सेकंड पार्ट है 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा। जैसे लास्ट पार्ट सॉल्व किया, ये भी सेम उसी मेथड सॉल्व करना है। तो हमने 3 को यहाँ सपोज करना है आर cos 5 और 4 को आर साइन 5 सपोज करना है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 2 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट में एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को आप स्केयर लें और साथ ऐड कर दें। ये आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर cos स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5। तो 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है। आर स्केयर कॉमन लेंगे तो cos स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पास है पाइथागोरस आइडेंटिटी, ये 1 के इक्वल होती है, 1 आ गया। तो आर स्केयर को लगे 25 के, दोनों साइड पे आप स्केयर रूट लेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो काट का स्केयर रूट और आर इक्वल आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 5 की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए हम क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो आ जाएगा आर साइन 5 ओवर आर cos 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3 आ गया यहाँ पे। तो आर से आर कैंसिल हो गया। साइन ओवर cos क्या होता है, tan, तो tan 5 बन जाएगा। ये याद रहे कि जो बस साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है tan थीटा के इक्वल होता है। tan 5 आ गया 4/3, हमें चाहिए 5, तो tan को उधर ले जाएंगे, इन्वर्स बन जाएगा, तो 5 आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये हमने 5 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्म में शो करते हैं। उसके लिए 3 और जस्ट 4 की हमने वैल्यू लगानी है। 3 की वैल्यू हमने सपोज की है आर cos 5, तो यहाँ आर cos 5 इंटू साइन थीटा आ गया, प्लस 4 हमने सपोज किया आर साइन 5, तो यहाँ आ जाएगा आर साइन 5 इंटू cos थीटा। दोनों में से आर कॉमन ले लें और इसको रीअरेंज कर दें, साइन थीटा cos 5 प्लस cos थीटा इंटू साइन 5 आ जाएगा। अच्छा, अब ये बन गया साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसे हमने क्लोज किया फार्मूले को, तो आर साइन थीटा प्लस 5 हमने ये वाली फॉर्म शो कर दी, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि आर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये हमने 5 फाइंड किया आर की वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा 5 की जो वैल्यू पास tan इनवर्स 4/3 है, ये वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर दें लास्ट में। क्वेश्चन 13 का लास्ट पार्ट है आर साइन थीटा प्लस 5 फॉर्म में इसको शो करना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ -1 है, याद रहे। तो आपने यहाँ 1 को सपोज करना है आर cos 5 और यहाँ -1 को सपोज करना है आर साइन 5। सेम मेथड स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2, तो 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर आ जाएगा इक्वल टू आर स्केयर cos स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5, मीन्स कि इनके स्केयर लेकिन इनको ऐड कर देना आपस में। तो 1 का स्केयर 1 होता है और यहाँ पे 1 का स्केयर आपके पास -1 का स्केयर प्लस 1 आएगा, ठीक है। आर स्केयर कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा cos स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5, ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। पाइथागोरस आइडेंटिटी है, साइन स्केयर एंगल प्लस cos का इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया। तो आर स्केयर इक्वल आ गया 2 के, दोनों साइड पे आप स्केयर रूट ले लें यहाँ पे इस तरह से, ये कट गया, तो आर इक्वल टू क्या आपके पास आ गया 2 आ गया। अब √2 आ गया यहाँ पे, डिवाइडिंग क्वेश्चन 2/1। अब हमने यहाँ पे 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आर साइन 5 ओवर आर cos 5 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू -1 ओवर 1 आ जाएगा। तो -1 ओवर 1 -1 के इक्वल होता है, यहाँ से आर क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो साइन 5 और cos 5 tan 5, tan को उधर ले जाएँ तो 5 को आ जाएगा tan इनवर्स -1। सो वी हैव साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ 1 है उसको हमने आर cos 5 से सपोज किया था, और यहाँ पे -1 उसे हमने आर साइन 5 से, बाकी की साइन थीटा और cos थीटा एज इट इज आ गया। दोनों में से आर कॉमन लें और अंदर रीअरेंज कर दें, ठीक है। तो आर आ गया यहाँ पे cos 5 इंटू साइन थीटा प्लस साइन 5 इंटू cos थीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जब क्लोज करेंगे तो इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस 5। तो इस फॉर्म में हमने इसे शो कर दिया, वेयर आर इज इक्वल टू √2 है, आर की वैल्यू क्या है √2 एंड द वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो ये भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर की है। ये आपके पास आ गया, इसका लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया।